जय हिंद दोस्तों। 146 पदों पर सीधी भर्ती, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। चयन जो होगा वो वॉक इन के जरिए होगा, लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगी HLL लाइफ केयर लिमिटेड, यानी मिनी रत्ना PSU, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पोस्ट नेम रहेगी आपकी सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, QA कोऑर्डिनेटर, लैब टेक्नीशियन, जूनियर लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट असिस्टेंट और IT ऑफिसर की रहेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 146 है, ये ध्यान देना। वॉक इन डेट रहेगी आपकी 7 जून 2026 से 14 जून 2026 तक रहेगी। वॉक इन टाइमिंग की बात करूँ तो 10 बजे सुबह से 12:30 बजे दोपहर तक रहेगी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा, GNM या BSc, BCom, BE, MS, MCA पोस्ट वाइज लगेगा। अप्रोक्स जो बेसिक में मिलेगा आपको 9,500 से 32,500 पर मंथ मिलेगा पोस्ट वाइज, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा। MCQ 50 मार्क का होगा, जो 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले बता देता हूँ। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ 3 जून 2026 को हुआ है। वॉक इन नागपुर एंड कोल्हापुर में जो है 7 जून 2026 को होगा, और अमरावती एंड पुणे में 8 जून 2026 को, और लातूर और नासिक में 10 जून 2026 में होगा। औरंगाबाद में जो छत्रपति संभाजी नगर में 11 जून 2026 को होगा वॉक इन है। और खरगर नवी मुंबई में 14 जून 2026 को होगा। वॉकिंग की टाइमिंग का बताऊं तो ऑल वेन्यू में, किसी भी वेन्यू में जो टाइमिंग है वो 10 बजे सुबह से 12:30 बजे तक रहेगी। ये ध्यान देना। जो वैकेंसी और कैटेगरी एनालाइज की मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो। जो सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन की जी टोटल 25 पोस्ट है। इसी तरह डायलिसियन टेक्नीशियन की 75 पोस्ट है। स्टाफ नर्स की 30 है। सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की 3 है, और QA कोऑर्डिनेटर डायलिसिस की 8 है। और लैब टेक्नीशियन की 1 है। जूनियर लैब टेक्नीशियन की 2 है। अकाउंट असिस्टेंट की 1 है। और IT ऑफिसर की 1 है। जो टोटल है 146 है। आप ये सैलरी की भी बेसिक पे देख सकते हैं। फिर आ जाता हूँ इसके सैलरी और इनहैंड कैलकुलेशन में। आप ये देख सकते हो सैलरी जो मिलेगी सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए वो 12,500 से 29,000 तक मंथ मिलेगा। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 10,500 से 20,500 पर मंथ मिलेगा। स्टाफ नर्स को जो मिलेगा 8,500 से 17,000 पर मंथ मिलेगा। सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को 11,500 से 27,000 पर मंथ मिलेगा। और QA कोऑर्डिनेटर डायलिसिस वालों के लिए 11,500 से 27,000 मिलेगा। लैब टेक्नीशियन के लिए 10,500 से 20,500, जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए 9,000 से 18,000 मिलेगा। और अकाउंट असिस्टेंट के लिए 9,000 से 18,000 पर मंथ मिलेगा। IT ऑफिसर के लिए बात करूँ तो 10,800 से 26,500 तक मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम 37 ईयर्स होनी चाहिए। SC ST के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल होगा। और OBC और PWD के लिए भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं। सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, डिप्लोमा इन BSc MSc और मेडिकल डायलिसिस टेक्नीशियन, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ईयर डिप्लोमा, 7 ईयर बेसिक BSc और 5 ईयर MSc। डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करूँ तो आपकी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा BSc MSc इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी और रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। 7 ईयर सर्टिफिकेट, 4 ईयर डिप्लोमा या 3 ईयर्स का BSc, 2 ईयर्स का MSc चलेगा। ये स्टाफ नर्स की बात करूँ तो GNM और BSc नर्सिंग की चाहिए, जिसमें मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 3 ईयर्स GNM, 1 ईयर का BSc नर्सिंग। इसी तरह आप सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो MSc MBA हेल्थ केयर हॉस्पिटल एडमिन विथ BSc DT, MPH विथ BSc DT, BSc DT, BE BTech बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 1 ईयर्स का PG डिग्री या 3 ईयर्स का BSc BE BTech होना चाहिए। QA कोऑर्डिनेटर एनालिसिस के लिए MSc DT, BSc DT, डिप्लोमा DT, 2 ईयर्स का MSBTE अप्रूव्ड होना चाहिए। 1 ईयर्स का MSc, 3 ईयर्स का BSc या 6 ईयर्स का डिप्लोमा। लैब टेक्नीशियन की बात करूँ तो MSc MLT, PG DMLT, BSc MLT और DMLT
1 ईयर्स का MSc या 2 ईयर्स का PGDMLT, 2 ईयर्स का BSc और 5 ईयर का DMLT होने चाहिए। जूनियर लैब टेक्नीशियन की बात करूँ तो उसके लिए जो एजुकेशन चाहिए MSc MLT में होने चाहिए, या PGDMLT BSc MLT में, या DMLT। 1 ईयर्स का MSc PGDMLT या 2 ईयर्स का BSc DMLT होना चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ तो आपके पास BCom या MCom होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और IT ऑफिसर की बात करूँ तो MSc कंप्यूटर साइंस में, MBA IT में, या BSc CS में, BTech CS और IT MC होना चाहिए। 2 ईयर्स का PG या मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर डिग्री होल्डर के लिए होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा जो MCQ में आएंगे। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो ये आपको देख सकते हो। आपको इसके करियर डाउनलोड करना, प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर फिल एप्लीकेशन कंप्लीट या करो, नो इनकम्प्लीट और अनऑफिशियल फॉर्मेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, ये ध्यान देना। अनऑफिशियल फॉर्मेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपको डॉक्यूमेंट है और ये आपकी टाइमिंग है। जो वॉक इन करना है, वेन्यू है पे जाना है 10 बजे से 12:30 बजे तक आपका शेड्यूल डेट है। डू नॉट अराइव 12:30 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, तो ये ध्यान देना। अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इनका ईमेल या मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हो, इसके थ्रू आप जानकारी ले सकते हो डायरेक्ट। ये आप देख सकते हो वॉक इन वेन्यू शेड्यूल भी मैंने यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें और पढ़ें। इसी तरह अगर डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो 5 पेज हो गए। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये थी जानकारी HLL लाइफ केयर लिमिटेड में जो वॉक इन रिक्वायरमेंट ड्राइव लिख ली है, जिसमें जो टोटल है 146 वैकेंसी है। और डेट जो रेंज है 7 जून से 14 जून 2026 तक है। और टाइमिंग रहेगी इसकी 10 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।